दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया हुआ है, बिहार एसएससी इंटर लेवल जो वैकेंसी आया है, जिसमें टोटल 12,000 प्लस सीट दिया हुआ है। देखिए, उसके लिए यह बुक है, इसमें जो कि साइंस के चैप्टर वाइज और थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, जो कि इस बुक में टोटल 3200 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न से अधिक दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें हम टॉपिक वाइज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको सिलेबस इसका दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स का सभी टॉपिक दिया हुआ होगा, इसी तरह केमिस्ट्री का सभी टॉपिक है, फिर बायोलॉजी का है। उसके बाद देखिए, इसी बुक में जो है टोटल 24 टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, जिसकी प्रत्येक सेट में 25 प्रश्न दिए हुए, जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम इसमें टॉपिक फर्स्ट यानी फिजिक्स में पहला चैप्टर देखेंगे, मात्रक और बीमा। देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे, जो कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछा हुआ जो है वही सभी प्रश्न हैं एसएससी के द्वारा। देख लीजिए, लिखा हुआ बीएसएससी स्नातक परीक्षा और इंटर स्तरीय परीक्षा में पूछा हुआ सभी प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद इसी टॉपिक का मॉडल प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला प्रश्न है, दूध की शुद्धता की जाँच किस यंत्र से की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। अगला है, ऊर्जा की बीमा क्या है? ऊर्जा जो है उसकी बीमा क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ml² T⁻² होता है ऊर्जा की बीमा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान व वेग में त्रुटि क्रमशः 2% व 3% है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितनी प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8% का अधिकतम त्रुटि हो सकता है। अगला है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। अगला है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है 7 नंबर, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़गवासला में। कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। अगला है, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? एफपीएस पद्धति जो है इसमें द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो हो जाएगा पाउंड हो जाएगा। क्या होगा? पाउंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, वह यंत्र जो अत्यधिक ताप का मापता है क्या कहलाता है? तो हो जाएगा पायरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरोमीटर। अगला है, लक्ष्य किसकी इकाई है? लक्ष्य किसकी इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप्त का। किसका? प्रदीप्त। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? ये हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻⁻9 मीटर होता है। अगला है, इनमें से कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। धन्वंतरी जो था ये आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, मात्रा ut + हाफ AT² चिन्हों का अर्थ समान है, यह आयाम है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल। क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये हो जाएगा दूरी का। किसका? दूरी का। अगला है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविमीटर। क्या हो जाएगा? ग्रेविमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सांख्यिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों के अध्ययन का। किसका? आंकड़ों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम इकाई है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य का। किसका? तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को नापा जाता है किसके द्वारा? यानी आवृत्ति जो है किसमें नापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज में नापा जाता है। अगला है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को नापा जाता है। अगला है, दाब की इकाई क्या है? दाब जो है इसकी इकाई क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अगला है 23 नंबर, पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक जो है या किसकी इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय दूरी की इकाई है पार्सेक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। अगला है दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, पार्सेक निम्न में से किसकी मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी का। अगला प्रश्न, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। ये कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 28, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्प्रिंग जेनी का मिश्रण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्पिनिंग म्यूल। अगला है किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेग और चाल का। किसका हो जाएगा? वेग और चाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30 नंबर, भार का ऐसा मात्रक क्या है? भार जो है इसका ऐसा मात्रक क्या है? तो हो जाएगा न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। अगला प्रश्न, बल का विमीय समीकरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि F बराबर mL/-2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष डैश में नापते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी को। प्रकाश वर्ष जो है दूरी को नापते हैं। आज के वीडियो का इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आज हम इसी वीडियो में अब इसका जो है देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, उसको भी हम देख ही लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए मॉडल सेट का पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, मोल। किसमें? मोल में। अगला प्रश्न, लीटर किस पद्धति का मात्रक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीट्री का। किसका? मीट्री। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। अगला, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापने हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलोरी का। किसका? कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? बल जो है इसकी क्या इकाई है? तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार्य की इकाई नहीं है। अगला, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकुरल। क्या हो जाएगा? बेकुरल हो जाएगा। अगला है, प्रकाश वर्ष नापने का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा आपको दूरी मापने के लिए। किसके? दूरी मापने। अगला है, ओजोन परत की मोटाई किस मोटाई में मापी जाती है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉप्सन इकाई में। किसमें? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब जो है इसकी एसआई इकाई क्या है? ये हो जाएगा पास्कल। क्या होगा? पास्कल। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप का। किसका? इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻1/10⁻9 मीटर हो जाएगा, या 10⁻−9 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश जो है इसकी एसआई इकाई क्या है? तो हो जाएगा कूलम हो जाएगा। अगला है, 1 जूल बराबर क्या होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 1 न्यूटन मीटर 1 जूल बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है? कोणीय वेग जो है इसका विमीय सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा m0L0 T⁻⁻1 हो जाएगा। अगला है 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। अगला है 20 नंबर, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्या होगा? किलोवाट घंटा। अगला है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। अगला है 22, एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 न्यूटन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई N/C है, तो विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि V/M हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/M। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति जो है इसकी एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा वाट। क्या होगा? वाट हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। देखिए, अगर वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।